और इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस मामले में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हाथरस के लिए हो चुकी है रवाना। प्रियंका पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रही है। उधर डीएनडी पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि जानकारी है कि वहां से राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाने वाले हैं। और इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि प्रियंका गांधी हाथरस के लिए हो चुकी है रवाना। 10 जनपद से प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुकी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस सबके बीच देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन भी हो रहा है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है। और ये देखिए डीएनडी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप डीएनडी की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि यहां पर बॉर्डर को सील कर दिया गया है, यूपी पुलिस तैनात है और हर स्थिति से निपटने का दावा यूपी पुलिस कर रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर अगर यहां से गुजरने की कोशिश होती है, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश होती है, तो यहां पर प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शनकारी, उनको रोकने की भी पूरी तैयारी है। सबके बीच प्रियंका गांधी हो चुकी है रवाना। अजय जी, आज आप जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। हाँ, कौन कौन जाएगा साथ में? देखिए अभी सभी लोग जाने वाले हैं। हाँ, प्रियंका जी, राहुल गांधी देखिए अभी सब लोग जा रहे हैं। तो ये आपको जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, फिर क्या कहेंगे? मेरे घर को भी घेरा था इस सरकार ने, सारी फोर्स लगी है, पीएससी लगी है, तोड़ के आया हूँ ना, तोड़ के जाएंगे। पूरी कोशिश है कि हाथरस लड़ने वाले लोग हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, सारी दीवारें तोड़ देंगे, इस सरकार के दमन को तोड़ देंगे और उस बेटी के न्याय को दिलाने के लिए संकल्पित रहे। तो सारी दीवारें तोड़ देंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, लल्लू सिंह, उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इस सब के बीच अलग अलग जगहों से हमारे सभी सहयोगी इस खबर पर अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। अमित पांडे जो कि राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद हैं, हाथरस से दीपक बिष्ट ग्राउंड जीरो से मौजूद है हमारे साथ, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे दूसरे सहयोगी चंदन जजवाड़े भी वहीं से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले अमित सिंह, आपके पास आते हुए लल्लू सिंह ने साफ तौर पर कहा जो दीवार होगी उसको तोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? गायत्री, किसी भी वक्त यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुँच सकती है और इसी वजह से जितने भी कार्यकर्ता यहाँ से थे वो निकलकर आपको दूसरी तरफ आपको देख सकती है कि सभी कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा हो गए। तो दूसरी एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। मुस्तैद इसलिए है क्योंकि इनको सूचना मिल चुकी है कि प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुँच रही है और किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 5 से 7 मिनट के अंदर यहाँ पर वो पहुँच सकती हैं और इस वजह से कार्यकर्ता भी यहां से निकले हैं प्रियंका गांधी को रिसीव करने के लिए। तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस भी यहां पर मुस्तैद हो गई है। आपसे थोड़ी देर पहले का यहां जो नजारा था, ठीक है अमित, आएंगे आपके पास। अमित पांडे भी हमारे साथ है राहुल गांधी के घर के बाहर से। राहुल गांधी निकले कि नहीं निकले अमित, क्या जानकारी? क्योंकि प्रियंका गांधी तो निकल चुकी है 10 जनपद से। देखिए ये पहले ऐसी खबरें थी कि प्रियंका गांधी निकल चुकी हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, कुछ ही मिनटों पहले प्रियंका गांधी का ये काफिला आप देख सकती हैं। अभी प्रियंका गांधी 10 जनपद पे पहुंची हैं। 10 जनपद पर एकाएक तमाम नेताओं की हलचल यहां पर शुरू हो गई है। अजय कुमार लल्लू, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची है। राहुल गांधी अंदर मौजूद हैं, सोनिया गांधी अंदर मौजूद है, केसी वेणुगोपाल अंदर पहुंचे हैं। तो तमाम तरीके की नेताओं की यहाँ पर गतिविधियाँ यहाँ पर हम देख सकते हैं। और कुल मिलाकर कैसे इस मुद्दे पर आगे कांग्रेस ले जाना चाहेगी, आज 10 जनपद पर ये आप एक्टिविटीज यहां पर आप देख सकते हैं। बेहद अहम ये यहां पर तस्वीरें हैं, क्योंकि इससे पहले चुनाव को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर 10 जनपद पे बैठक होती थी, लेकिन आज यहां पर 10 जनपद पर एक स्पेसिफिक मुद्दे को, एक विशेष मुद्दे को लेकर यहां पर अमित, यानी अभी प्रियंका गांधी निकली नहीं है। राहुल गांधी को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? दोनों भाई बहन के साथ में निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे? पहले किसी एक मुद्दे को लेकर शायद ही 10 जनपद पर हाल ही के दिनों में इतनी बड़ी गतिविधियां नहीं देखी गई हैं। और जब यहाँ पर शीर्ष नेता मौजूद हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस गंभीरता से, किस आक्रामकता से कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को एक गंभीर मुद्दा बनाने में यहाँ पर जुटी हुई है। इससे पहले अगर आपको याद रखना होगा कि कल सोनिया गांधी का बयान आया था और सोनिया गांधी के बयान के आने के बाद अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपके पास। हम लौटेंगे आपके पास। दीपक बिष्ट हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। हाथरस की सीमाओं को भी सील कर दिया गया, लेकिन अब जो जानकारी दीपक निकलकर सामने आ रही है वो ये कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब बस निकलने ही वाले हैं हाथरस के लिए। वहां से क्या जानकारी, कितनी तैयार पुलिस?
देखिए निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर पूरी तरह से बंदोबस्त है, क्योंकि यहाँ से सीमाएं जो हैं लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर हैं, और इसी वजह से पुलिस का कहना है कि हम वहाँ से इधर की तरफ यानी एंट्री हाथरस में किसी भी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि ये एलिमेंट राजनीतिक एलिमेंट को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बेवजह भीड़ होगी और कोविड की कुछ केसेस यहाँ पर मिले हैं, जिसकी वजह से और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से ना बिगड़ा जाए, ना बिगड़ पाए, और इसी के लिए यहाँ पर सीमा से इधर को उनकी पाबंदी रहेगी। और इसको लेकर हाथरस की पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी भी तरह से उन्हें यहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और वहीं से लौटाया जाएगा। और इसको लेकर हाथरस पुलिस की तरफ से भारी बंदोबस्त है। पुलिस की कई टीमें वहाँ पर जा चुकी हैं और लगातार एक दूसरे से संपर्क किया जा रहा है पुलिस का कि किसी भी तरह की कोई अगर एलिमेंट्स की वहाँ से मूवमेंट की सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत वहाँ से उन्हें बाहर करे। और ये साफ तौर पर हाथरस के अंदर जो गाँव है जहाँ पीड़िता रहती थी वहाँ पर आने के लिए ये सारी नाकेबंदी की जा रही है, क्योंकि मीडिया को भी वहाँ आने के लिए मना कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का बंदोबस्त इस वक्त काफ़ी भारी है और खास तौर से कानून ना टूटे, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, और साथ ही कई केसेस कोरोना के सामने आए इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि किसी को भी वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके चलते ये पुलिस की तरफ से जो बॉर्डर है वो सील कर दिया गया, लेकिन दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी सील किया गया है। वहां पर पुलिस भारी संख्या में तैनात है। चंदन जजवाड़े आपके पास आते हुए, उसके बाद अमित आपके पास आएंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी बस निकलने ही वाली है। राहुल गांधी के साथ में निकलेंगे या नहीं? लेकिन चंदन, सबसे पहले आपके पास जरा वहां की स्थिति बताइए, अभी वहां क्या स्थिति है? बिल्कुल गायत्री, देखिए डीएनडी पर जो है सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। इनको उम्मीद है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जल्द ही यहां पर पहुंचेंगे, इसलिए बिल्कुल ये शुरुआत जहां पर होगी, जहां पर ट्रैफिक को रोका गया है वहां पहुंच गए हैं। लगातार नारे लगे हैं उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी को न्याय दो, इस तरह की मांगों के साथ बड़ा ये राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान भी बैठक इस पर कर रहा है कि किस तरह से इस इशू को उठाया जाए और देश के सबसे बड़े प्रांत यूपी से राजनीति को गर्म किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और ऐसी स्थिति जो है कम बार देखने को मिली है। डीएनडी पर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इशू को बना के रखा जाए। दलित का मुद्दा इसमें जुड़ा हुआ है, महिलाओं का मुद्दा जुड़ा हुआ है, खास करके जिस तरह से बिना बताए जो आरोप लगा है कि चुपचाप से दाह संस्कार लड़की का कर दिया गया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता यूपी में लॉलेसनेस को मुद्दा बनाने जा रहे हैं और यहाँ जो है तमाम कार्यकर्ता जमा है। जैसे यहाँ पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी पहुँचते हैं तो ये लोग जो है और जोर से इस मुद्दे को उठाएंगे। बताइए क्या मुद्दा आप लोग बनाने जा रहे हैं? हमारा मुद्दा ये है कि हमारी बहन बेटियों को न्याय मिले। जो आए दिन एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही हैं और योगी सरकार मूक दर्शक बन करके रात को देख करके अपने संरक्षण में चिता जलवा रहे हैं, लैपटॉप पर बैठ करके देख रहे हैं चिता जल रही है कि नहीं। ऐसे सरकार से और ऐसे मुख्यमंत्री पर हम क्या विश्वास कर सकते हैं कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित है? हिंदू धर्म में रात दिन छिपे चिता नहीं जलती है। उसके माँ बाप को उसकी चिता जलाने का हक भी छीन लिया है इसने, इस निकम्मी सरकार ने, इस ढोंगी सरकार। ये दो बड़े मुद्दे हैं खास करके, इसलिए लोगों में ज्यादा आक्रोश है जो आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल चंदन लौटेंगे आपके पास। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, ये लगातार हर कोई मांग कर रहा है। लेकिन ये कांग्रेस तब कहां थी जब 14 सितंबर को ये घटना घटी थी। शायद तब कांग्रेस इस तरीके से जागती तो ये अन्याय पीड़ित परिवार को नहीं सहना पड़ता और शायद वो बच्ची भी बच जाती। ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है और चंदन, इसके लिए हम आपके पास लौटेंगे और इस पर भी आप जानने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन इस सब के बीच ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। तस्वीरें आप देख रहे हैं 10 जनपद से प्रियंका गांधी जो कि रवाना होंगी। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ है, वो देंगे इस बारे में जानकारी। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या निकल गई है प्रियंका गांधी और क्या राहुल गांधी साथ में प्रियंका गांधी के जाएंगे या दोनों अलग अलग जाएंगे? देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं 10 जनपद पर ये गाड़ियों का काफिला है और अब से करीब 10 मिनट हो गया है प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची। हम हमारे सहयोगी दीपक लगातार हम लोग उनके दोनों एंट्री पॉइंट्स को हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। अभी जस्ट प्रियंका गांधी पहुंची थी। दीपक, और क्या क्या देखा आपने? देखिए, जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि 10 से 11 बजे का वक्त होगा कि जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकलेंगे डीएनडी की तरफ और वहां पर उनको रुकने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो अजय कुमार लल्लू हैं, जो कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें रोकने की पूरी कोशिश की गई। कितनी देर में निकलेंगे? क्या अभी बताया गया कि अभी जस्ट प्रियंका गांधी यहाँ पर आई हैं, उनसे बातचीत के बाद तुरंत निकलने की कोशिश है। लेकिन तैयारी इस तरीके से की जा रही है कि कैसे उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर वो हाथरस तक पहुंचे। हालांकि उनका कहना है कि यहाँ तक आने में भी काफी ज्यादा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक मिनट, एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा। रणदीप सिंह
सुरजेवाला जी भी हैं यहाँ पे। सर ये देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर के तीसरे बड़े नेता हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। इससे पहले केसी वेणुगोपाल पहुंचे हैं और अब रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ पर पहुंचे हैं। हम आपको इनका लाइव रिएक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बोलना चाहें तो administration has said that we have imposed section 144 and we will not allow anybody to enter Hathras. उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, जिस प्रकार गरीब दलित बेटियों के साथ कुकृत्य हो रहा है, जिस प्रकार से अनाचार और अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया गया है। किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कितना भी दमन करें, वो सोनिया जी और राहुल जी को रोक नहीं पाए। तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के ये सांसद है रणदीप सुरजेवाला। और साफ तौर पर यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम आला नेता हैं एक मुद्दे को लेकर राहुल गांधी निकलते हैं, उस तरह की तस्वीरें भी आप दीजिएगा। अमित, लौटेंगे आपके पास। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि राहुल और प्रियंका गांधी के हाथरस जाने की खबर मिलने के बाद नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और नारेबाजी भी की। तो डीएनडी फ्लाईओवर, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहीं से होकर गुजरेंगे हाथरस के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज दोनों जाने वाले हैं। और इस सबके बीच जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जब उनको इस बात की खबर मिली तो वो पहले ही डीएनडी पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन करते नजर आए और जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि वहां पर यूपी पुलिस भी तैनात है। यूपी पुलिस की तरफ से रोकने की पूरी कोशिश है कि यहां से किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए यूपी पुलिस खुद को तैयार भी बता रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम हर हालत में आज हाथरस जाके रहेंगे। इस सबके बीच आपको बता दें कि यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल और प्रियंका पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अगर राहुल और प्रियंका ने कानून को तोड़ने की कोशिश की तो प्रशासन सख्ती के साथ निपटेगा। देखिए, राहुल गांधी जी और उनकी बहन राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में मरहम परिवार को नहीं लगाना चाहते। वो देखते हैं कि उनके जितने घाव हैं, राजनीतिक घाव हैं, उस पे वो किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेक कर वो अपने ऊपर मरहम लगा दें और जीवित बन जाएं। मगर राजस्थान में उनको नहीं जाने का शौक पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। आप वहाँ जाइए, आपकी सरकार है, क्या हो रहा है वहाँ पर। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्सर के मुताबिक पूरे जिले की सीमाओं को सील कर धारा 144 लगा दी गई है, जबकि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जो आज परिवार के लोगों से मिल भी रही है। तो पूरे जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन का यह कहना है कि क्योंकि यहां पर कोरोना के कई मामले सामने आ चुके, कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, लिहाजा बॉर्डर को सील किया जा रहा है और धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम ने कहा क्या, आइए सुनवाते हैं आपको। राज्य सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया था और कल ही गठन किया था। कल शाम को यहाँ पर टीम आ गई थी। आज टीम जा कर के वहाँ परिवार वालों के बयान लेगी, वहाँ पे जांच करेगी। जो पीड़ित के पिता है और जो परिजन है, उन्होंने कल स्टेटमेंट भी दिया है कि हम प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे पूर्णतः संतुष्ट है और उन्होंने स्वयं ये अपील की है कि इस मामले में अब किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हाथरस मामले में एसपी विक्रांत वीर ने दावा किया कि एसआईटी मामले की जांच करे, जबकि मीडिया समेत कई और लोगों को भी रोका गया है। एसपी के मुताबिक गांव में ड्यूटी के दौरान 3 पुलिस कर्मियों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, लिहाजा उनको आइसोलेट किया गया है। एसपी ने यह भी दावा किया कि अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। एसआईटी की टीमें पहुंच चुके हैं, क्या अब तक जांच में क्या सामने आ पाया है? देखिए, जैसा आपको पता है कि शासन के द्वारा एक एसआईटी टीम गठित की गई है। कल एसआईटी टीम जनपद पहुंच चुकी थी। कल उन्होंने यहां थाने पे रिकॉर्ड चेक किए, उसके बाद गांव गए, गांव में पीड़िता के परिवार से मिले, सबसे वार्ता की, घटनास्थल को देखा। आज सुबह भी एसआईटी टीम में काम करना शुरू कर दिया है। वो अभी गांव में ही हैं। अगेन वो पीड़िता के परिजनों से मिल रहे हैं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आ पाया है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण बताया गया है और जो चोटें बताई गई हैं, तो ये सब चीज़ें आई हैं। मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट की एक बात थी, तो वो मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर ने दी थी अलीगढ़ में, उसमें उन्होंने चोटें तो दर्ज की ही की और जो
सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको कहते हैं, बलात्कार की पुष्टि करने से इसलिए मना कर दिया कि उनको एफएसएल की रिपोर्ट चाहिए थी। तो उन्होंने उस पर फर्म ओपिनियन नहीं दिया है, उसको हाँ या ना किसी तरह से उन्होंने नहीं बताया है। जब फॉरेंसिक एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी वो उसको देख के फिर अपनी ओपिनियन देंगे। और सीधे हाथरस रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट वहां से लगातार बने हुए हैं। दीपक, एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची, आप पहले बता रहे थे कि रात से टीम वहां पर मौजूद है, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी भी टीम वहीं पर मौजूद है, परिवार से मुलाकात कर रही है? बिल्कुल गायत्री, क्योंकि देखिए जो टीमें हैं वो रात को यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और जांच और बयान लेने के बाद वो सुबह फिर पहुंची थी, क्योंकि एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, उसमें 2 और एक अंडर सेक्रेटरी हैं यूपी सरकार की तरफ से। जो जांच टीमें 3 सदस्यों की बनाई गई है वो लगातार बयान ले रहे हैं परिवार के, और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, किन लोगों ने इस घटना को जो वहाँ पर मौजूद थे या चश्मदीद थे, उन सबके बयान लिए जा रहे हैं। वहीं पुलिस का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने जो अब तक की जांच की थी उसके बारे में पूरी जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। और मीडिया को दूरी रखा गया है, दूरी इसलिए क्योंकि मीडिया कहीं जांच प्रभावित ना कर दे किसी भी तरह से, और साथ ही कोविड के कुछ केसेस रहते हैं, इसको लेकर वहाँ पर मीडिया का जमावड़ा ना हो, किस तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने पहले ही यहाँ मना कर रखा है कि मीडिया यहाँ पर नहीं जा सकता। तो एसआईटी अभी भी जाँच कर रही है। अधिकारियों से हमने जब बात की तो उनका कहना है कि हर एक पहलू की जाँच की जा रही है, परिवार की सहमति के अनुसार जो जांच में जो बातचीत हो सकती है, जो पूछताछ हो सकती है, वो सभी हर स्तर पर की जा रही है। लेकिन अभी भी जो आसपास लोग हैं उनका गुस्सा जायज़ है। कई राजनीतिक संगठन वहाँ पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो इस तरह से लोग वहाँ पर जमे भी हुए हैं। साथ ही बॉर्डर की तरफ हाथरस के जो बॉर्डर हैं वो सील किए गए हैं, और साफ तौर पर जो प्रशासन और पुलिस का कहना है कि यहाँ से अंदर किसी को नहीं आने दिया जाएगा, यानी हाथरस में प्रवेश किसी का नहीं होगा। इसको लेकर एहतियातन यहाँ पर कई सारे जो पुलिस कर्मी हैं उनको जगह जगह पर लगाया गया है, डिप्लॉयमेंट किया गया है। हाथरस केस की पीड़ित के पिता ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। पीड़ित के पिता ने बताया कि सीएम योगी ने उन्हें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पीड़ित के पिता के मुताबिक सीएम जल्द ही उनके परिवार से मुलाकात भी करेंगे। सीएम साहब ने बताया कि आपकी जो क्या कहते हैं वो जो बेटी की जो घटना है वह तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा, उसमें कोई वो फेरबदल न हो। अब आप संतुष्ट हैं? जो बातें आपके मन में थी, जो चीज़ आप चाहते थे, वो उत्तर प्रदेश शासन और सरकार ने आपके लिए किया, ऐसा लगता है आपको, या अभी भी कुछ बात है आपके दिल में? नहीं, सरकार ने मांग मंजूर कर ली है। और इस बीच आपको बता दें, हाथरस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गले की हड्डी टूटने से लड़की की मौत हुई। गले पर चोट के निशान मिले हैं। बताया गया कि दरिंदों ने बार बार लड़की का गला दबाया था। लड़की का पोस्टमार्टम सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया है। एसपी विक्रांत वीर के मुताबिक अभी पीड़ित का विसरा सुरक्षित किया गया है। फिलहाल पुलिस रेप और हत्या की धाराओं में ही मामले की जांच कर रही है। लेकिन यह बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथरस पीड़िता की जो सामने आ चुकी है, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गले की हड्डी टूटने से पीड़िता की मौत हुई। देखिए, पीड़िता का जो पीएम रिपोर्ट है उसमें मौत के कारण में पहली बार तो विसरा प्रिजर्व कर लिया है, उस पर रिपोर्ट विसरा की जब आई, और दूसरा जो उसके गर्दन पे जो चोटें हैं उसके कारण जो इशू हुआ वो उसके मौत के कारण की वजह अभी प्रोविजनली उन्होंने बताया। उधर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाथरस की घटना पर जताया दुख। सोनिया गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार की न्याय की गुहार नहीं सुनी गई और पूरे मामले को दबाने की कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। समय पर बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है। तो ये बड़ा हमला यूपी सरकार पर सोनिया गांधी की तरफ से। हम सीधे रुक कर लेते हैं 10 जनपद। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। अमित, वहां से अब क्या जानकारी और मिल पा रही है? क्या अब रवाना हुए हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी? किसी के बारे में कोई डिटेल?
देखिए, अब से कुछ ही देर पहले अधीर रंजन चौधरी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और कुल मिलाकर जो मंत्रणा का दौर है, कैसे इस मुद्दे को, पूरे के पूरे मुद्दे को यूपी में ले जाया जाए, किस तरीके से नेशनल लेवल पर किस तरीके से सरकार पर हमला किया जाए, उसकी रणनीति यहाँ पर बन रही है। और आज सुबह से ही कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं लगातार 10 जनपद पर आ रहे हैं। राहुल गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद है, सोनिया गांधी मौजूद है, अधीर रंजन चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के संगठनात्मक सचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं। कुल मिलाकर ऐसे शीर्ष नेता जितने सारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले चुनाव को लेकर या अन्य किसी डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर बैठक होती थी, लेकिन ऐसा पहली बार है जब किसी एक विशेष मुद्दे को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की यहाँ पर बैठक हो रही है। बेहद गंभीरता से विपक्षी पार्टी होने के नाते ये इस मुद्दे को यहाँ पर कैसे पुख्ता तरीके से आगे ले जाया जाए, इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है। इससे पहले कल सोनिया गांधी का जो बयान था, हम थोड़ी देर पहले हमने सुना, उसके बाद ही ये पूरा का पूरा ये डेवलपमेंट हुआ है और इनको भी अच्छी तरीके से मालूम है कांग्रेस के नेताओं की। नजर बना के रखिए, लौटेंगे हम आपके पास। अमित सिंह, चंदन जजवाड़े, 2 सहयोगी दिल्ली नोएडा बॉर्डर जहां से गुजरेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए, वो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, आपके पास आते हुए वहां की तस्वीर दिखाइए। कांग्रेस की कितनी बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की जो इस वक्त डीएनडी पर मौजूद है? जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं गायत्री। आप सबसे पहले वो तस्वीर देखिए कि जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और सीधे वो इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का, प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और इन कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द यहाँ पर जो इनके नेता है वो पहुँचेंगे। कई कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी समय से आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? भैया, जिस तरीके से घटना हुई हाथरस के अंदर, आज कल बलरामपुर में जो घटना हुई है, आज प्रियंका जी जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने जा रही हैं, लेकिन ये तानाशाह सरकार पूरी तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें भरोसा है कि प्रियंका जी जाएंगी, राहुल जी जाएंगे, उस परिवार से मुलाकात करेंगे। तो इन लोगों को भरोसा है कि प्रियंका जी जाएंगी, राहुल गांधी जाएंगे। और सीधे यहाँ पर आप देखिए एक और तस्वीर की काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और सीधे हम जो इलाके के डीसीपी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए रणविजय सर, इस वक्त जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं 10 जनपद पर बैठक हो रही है, क्या तैयारियां हैं उनको लेकर? हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इनपुट नहीं है, कौन कहां से कहां जा रहा है। आपको पता है कि कोई भी इस तरह का मूवमेंट, वीआईपी मूवमेंट होता है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से इन राइटिंग चीज़ें आती हैं। हमारे पास कोई ऐसी इन राइटिंग चीज़ें नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। और हमारी जो यहाँ पे तैयारी है वो तैयारी अन्य कारणों से है। एक तो हमारी रूटीन चेकिंग भी होती है, हम कभी फोर्स का ड्रिल भी करते हैं, और चूंकि छिटपुट ये लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ आजकल क्रॉप अप हो रहे हैं तो वो भी हमारे लिए। क्या कांग्रेस नेताओं को आप नोएडा में दाखिल होने की इजाज़त देंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो हमें कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन आज तक अभी भी नहीं है कि कौन कहाँ से आ रहा है, किस राजनीतिक दल के लोग कहाँ जा रहे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है इसकी। अब से थोड़ी देर पहले जो बातचीत हो रही थी आपसे, आपने कहा कि 144 धारा अभी भी लगा हुआ है। ये तो मैं बार बार कहूँगा, आप यहाँ पे हमसे वार्ता कर रहे हैं, 144 यहाँ लागू है तो है। 144 लागू है, भीड़ यहाँ पर एकत्रित नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी अमित वहां पर भीड़ डटी हुई है। चंदन, आपके पास आते हुए रणविजय कह रहे हैं कि धारा 144 लागू है, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी संख्या वहां पर मौजूद की, किस तरीके से देखें? देखिए, कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरह से अपील की है, कार्यकर्ताओं को ये सूचना दी गई कि वो आए, क्योंकि यहाँ से हाथरस जाने की कोशिश होगी। आप लोग ये बताएं कि आप लोग क्या कोशिश करेंगे? हाथरस जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे? निश्चित रूप से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हाथरस जाएंगी प्रियंका जी, और उनके साथ हजारों लोग आज हाथरस के लिए कूच करेंगे। पुलिस ने लेकिन पूरा बैरिकेड लगा दिया, हम देख रहे हैं कि डीएनडी को भी आधे से ज़्यादा एरिया में बंद कर दिया गया है। क्या उसके बाद भी कोशिश होगी? हाँ, जो आक्रोश है कार्यकर्ताओं में, उस आक्रोश को ये पुलिस का फोर्स नहीं रोक पाएगा आज। तो गायत्री, ये देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो अपने नेताओं का वेट कर रहे हैं कि एक बार वो आ जाए, फिर कोशिश ये होगी कि कांग्रेस कार्यकर्ता मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी, मैं फिर आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके का दावा कांग्रेस करे कि हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और यहाँ से कूच करेंगे हाथरस के लिए, प्रोटेस्ट करते हुए जाएंगे, तो पुलिस क्योंकि आपके साथ वहां पर मौजूद है, जरा जानने की कोशिश कीजिए। एक तो वो कह रहे हैं कि धारा 144 से फिर वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ क्यों डटी हुई है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, और अगर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होने की आप पे ही गिरेगी। मायावती जी को ये याद रखना चाहिए। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त की जा रही है। आप सबको याद होएगा
ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज किया था। और यही पार्टियां हैं बसपा और सपा जिन्होंने संरक्षण दिया हुआ था इन्हीं लोगों के ऊपर, जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और ठोक के कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। आज पूरा देश उन पर देख रहा है, इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर आइए निवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अब अच्छी है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है तो हमारे नहीं आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। 2016 की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। जो महिलाओं के ऊपर अपराध होता था वो 36% गिरावट आई है 2016 और 2020 में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कठोर कार्रवाई हो रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। जो आपने माफिया राज और जंगल राज बना रखा था बसपा और सपा ने, और जहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल की घटनाएं हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हाथरस के अंदर एसआईटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी 7 दिन के अंदर। हाथरस के अंदर एफएसएल की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध पानी का पानी होएगा, फिर जवाब मांगेंगे इनसे सबसे। और जहां तक कि बलरामपुर का है, वहां पर 2 लड़के जो हैं साहिल और शाहिद दोनों को गिरफ्तार किया गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये लोगों को राजनीतिक जो है उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या ज़मीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस सपा और बसपा कर रहा है वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। हाँ, कानून वो अपने हाथ में उनके कोई भी लोग लेने का प्रयास करेंगे, कानून अपना कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहे उसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। हर जिला प्रशासन को दिया गया है कि आपको कानून व्यवस्था ठीक रखना है और दुरुस्त रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह 3 बड़ी बातें कहते हुए कि जांच में तेजी, इस पूरे मामले को लेकर, हाथरस मामले को लेकर, और लगातार जांच टीम अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, सपा बसपा को भी लिया निशाने पर, कहा कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसके अलावा कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, जो भी कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा, कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्ती के साथ एक्शन लिया जाएगा। यहां पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसके वजह ये बोला जा सकता है योगी राज के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी है। और इसके आंकड़े हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं उस पर हमें भी खेद है, मगर और उस पर कानून की कार्रवाई करी जा रही है। ठीक। तो यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ये कहते हुए कि कानून व्यवस्था को लेकर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी राज में कानून व्यवस्था मजबूत है। इसके अलावा कहा कि कुछ एक घटना जरूर हुई है और उसको लेकर हमें भी खेद है। तो इस पूरे मामले को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बता दें, डीएनडी फ्लाईओवर पर, जहां पहले से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। कांग्रेस का दावा, हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में करेंगे हाथरस की ओर कूच, और वहां पर प्रोटेस्ट के साथ ही परिवार के साथ भी की जाएगी मुलाकात। और इस बीच हम सीधे एक बार रुक कर लेते हैं हाथरस। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से उनको सुन लेते हैं। मायावती जी को एक मुख्यमंत्री रही हैं और मुख्यमंत्री एक दफे नहीं रही हैं, इसलिए शब्दों का सही चयन करना चाहिए। और इस प्रकार की जब बयानबाजी करती हैं तो आपको कहाँ पर वो जिनको आपने संरक्षण दिया था ना, उन गुंडों को, उन माफिया को, मायावती जी
ऐसा ना हो कि आपकी जगह वहीं पे फिर मिले। सब वही जो भी होएगा कानून के तहत होएगा, कोई भी दोषी होएगा उस पर जरूर कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कोई भी हो। तो यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट, ना सिर्फ हाथरस में प्रोटेस्ट किया गया था कल, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी। सबके बीच प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आपके पास आते हुए यूपी सरकार ने कहा कि जांच टीम अपना पूरी तरीके से काम कर रही है और उन अधिकारियों, उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी जो इस पूरे मामले में दोषी होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए गायत्री, जिस दिन ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था 14 सितंबर, और उसके बाद से ही लगातार पुलिस का रुख जो है वो परिवार के साथ नहीं था, और यही वजह है कि शुरुआत से ही लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो भी दोषी था वो इस पूरे मामले में लिपापोती करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा आरोप था। और उसके बाद से ही लगातार अभी भी सवाल यही उठ रहे थे कि उन दोषियों के खिलाफ क्यों नहीं सज़ा दी जाती है, इन लोगों को क्यों नहीं सज़ा दी गई जो इस पूरे मामले में ढिलाई बरतते रहे। और साथ ही सबसे अहम चीज़ यही थी कि जाँच में इतनी देरी क्यों हुई, इतनी तेजी से काम क्यों नहीं हुआ, जबकि हो सकता था। तो इसी को लेकर अब प्रशासन को के ऊपर सवाल उठने लगे और प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो भी दोषी होगा इस पूरे मामले में उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी लेकिन दीपक, आपको लगता है कि शुरुआती तौर पर, क्योंकि ये लोग इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित कर सकते हैं, जो उस वक्त डीएम था, क्योंकि डीएम को लेकर भी सवाल परिवार ने खड़े किए, उस पर कम से कम सस्पेंशन की कार्रवाई तो हो ही सकती थी। वो पुलिसकर्मी जो अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद है उनको तो कम से कम सस्पेंड किया ही जा सकता था। इस पर दीपक आएंगे आपके पास, लेकिन इस सब के बीच हम सीधे रुक कर लेते हैं अमित पांडे की तरफ, हमारे सहयोगी जो लगातार राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद हैं। अमित, वहां से अब क्या जानकारी? और इस सबके बीच बता दें कि हाथरस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता समेत 25 नामजद पर केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। 120 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हाथरस बवाल मामले में। हाथरस में जो बवाल हुआ उसको लेकर 145 लोग ऐसे हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है, और इसमें कांग्रेस नेता समेत 25 लोगों पर तो नामजद मुकदमा दर्ज किया गया, यानी उनके नाम के साथ उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। और साथ ही जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कुल 145 लोग हैं जिन पर बवाल के मामले में दर्ज हुआ है मामला। कांग्रेस नेता समेत 25 नामजद जिन पर केस दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 120 अज्ञात लोगों पर भी दर्ज हुआ है केस। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हाथरस बवाल मामले में 145 लोग हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है, और पुलिस ने उपद्रव कर 145 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में केस दर्ज किया है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 25 नामजद और 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है ये केस। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी बना दी गई है। सभी लोगों पर सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है केस। और इस बीच बता दें कि हाथरस केस में बनाई गई एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी ने कल रात पीड़ित परिवार से मुलाकात की, घटना की पूरी जानकारी ली। एसआईटी के मुख्य सदस्य एडीजी ने बताया कि पीड़ित परिवार से मुलाकात की और तय समय पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 7 दिन का वक्त दिया गया एसआईटी को कि 7 दिन में जल्द से जल्द इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रिपोर्ट सौंपे। और इस बीच ये कहा गया है जो अधिकारी हैं जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, एसआईटी के मुख्य सदस्य की तरफ से कहा गया है कि पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की और तय समय पर ही इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपी भी जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हाथरस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। इस मामले में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है जिसमें पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग के साथ जांच प्रभावित करने वाले अफसरों और पुलिसकर्मियों को तुरंत हटाने की अपील भी की गई है। तो यह बड़ी जानकारी, हाथरस केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई और यह कहा गया है कि उस वक्त घटना के दौरान जो तमाम लोग मौजूद रहे, वो पुलिसकर्मी, वो अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि हाथरस केस से जुड़े हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।